नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी डिफेंस सेक्टर की 4 कंपनियों को और उन चारों ही कंपनियों को हमने डिफेंस पैरामीटर पे कंपेयर भी किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर ले। लेकिन दोस्तों शायद उस वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गया कि इनके अलावा देखिए और भी कंपनियां हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले डिफेंस सेक्टर की 3 स्मॉल कैप कंपनियों को। इनमें से देखिए एक कंपनी थोड़ा सा देखिए ऊपर है स्मॉल कैप की कैटेगरी से, लेकिन फिर भी मैं उसे स्मॉल कैप ही बोलना चाहूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डेटा पैटर्न्स, एमटार टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस को। दोस्तों इन तीनों ही कंपनियों को हम डिफेंस पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। और दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब देखिए बजट नज़दीक आएगा तो ये जो डिफेंस के स्टॉक्स होंगे ये देखिए रैली करना स्टार्ट करेंगे। और देखिए जैसा कि आपको पता है कि इंडिया अपनी जीडीपी का 2.21% के आसपास डिफेंस पे खर्च करता है। और दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 के फिस्कल ईयर के अंदर पहले 6 महीने के अंदर इंडिया ने 8,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है और 2025 तक इसके 35,000 करोड़ होने की उम्मीद है। दोस्तों ये तीनों ही कंपनियां डिफेंस और एरोस्पेस के कारोबार में हैं। और दोस्तों अगर आप इनके क्लाइंट लिस्ट पे नजर डालते हो तो इनके जो क्लाइंट है वो ऑलमोस्ट देखिए सेम है। जैसे कि डेटा पैटर्न के क्लाइंट है HAL, DRDO, इसरो, भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और वहीं पे पारस डिफेंस के क्लाइंट है इसरो, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, बर्मोस और HAL। और इसके अलावा भी देखिए इनके काफी सारे और क्लाइंट हैं। वहीं पे एमटार की क्लाइंट है इसरो, DRDO, भारत डायनेमिक्स, राफेल, HAL। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों कंपनियों में एक चीज और कॉमन है कि ये तीनों ही कंपनियां कुछ 1 से 2 साल के अंदर ही लिस्ट हुई है, यानी कि ये तीनों ही कंपनियां भी नई नई हैं। तो दोस्तों अब हम इन तीनों ही कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों ही कंपनियों की ऑर्डर बुक वैल्यू कितनी है। डेटा पैटर्न की ऑर्डर बुक वैल्यू है 837 करोड़ रुपए। वहीं पे एमटार टेक्नोलॉजी की 1288 करोड़ रुपए की है और वहीं पे पारस डिफेंस की है 301 करोड़ रुपए। इसके बाद हम देखते हैं इनकी मार्केट कैप और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी रही है। तो डेटा पैटर्न की मार्केट कैप इस समय है कुछ 6500 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं पे एमटार की मार्केट कैप है 5183 करोड़ रुपए और वहीं पे पारस डिफेंस इस लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है, 2400 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो डेटा पैटर्न्स की रही है 371 करोड़ रुपए, एमटार की रही है यहाँ पे 394 करोड़ और वहीं पे पारस डिफेंस की रही है 200 करोड़ रुपए की सेल्स। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो आप इन कंपनियों को एडवांस में कितने पैसे दोगे। पी रेशो इसमें 61.4 का है, वहीं पे एमटार का 69.3 और पारस डिफेंस का पी रेशो 70.7 का है। तो कहने का मतलब है देखिए ये जो तीनों के अंदर ही थोड़ा भी हायर साइड पे है। तो हम यहाँ पे पॉइंट देते डेटा पैटर्न को 3, एमटार को 2 और पारस डिफेंस को भी मिलते हैं 2 पॉइंट, क्योंकि देखिए एमटार और पारस डिफेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो काफी कम है, तो इसलिए हमने दोनों को इक्वल पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय EBITDA। तो अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं उसकी अर्निंग से, जो कि बिफोर हो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से, तो हमारे पास एक रेशो निकल के आता है। और ये रेशो देखिए जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो डेटा पैटर्न्स का ईवी बाय EBITDA इसमें 40 का है, एमटार के अंदर है 42.7 और वही पारस डिफेंस के अंदर है 39.5। तो नंबर देंगे यहाँ पे डेटा पैटर्न्स को 3, एमटार को 2 और वही पारस डिफेंस को भी इसमें 3 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि डेटा पैटर्न्स और पारस डिफेंस में देखिए काफी कम गैप है, तो इसलिए हमने दोनों को ही इक्वल नंबर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी के शेयर का भाव उसकी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इसमें ट्रेड कर रहा है। तो ये भी देखिए जितना कम उतना बेहतर। तो डेटा पैटर्न्स के अंदर 10.9, एमटार के अंदर 9.15 और वहीं पारस डिफेंस के अंदर है 6.08। तो नंबर देंगे डेटा पैटर्न्स को 1, एमटार को मिलते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट। इसके बाद पारस डिफेंस का सबसे बेहतर है, उसको हम देंगे पूरे 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि कंपनी के शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कहाँ पर इस समय चल रहा है। तो डेटा पैटर्न्स के अंदर है ये 17.5 और वही एमटार के अंदर है 13.2 और पारस डिफेंस के अंदर है 12 का। तो नंबर देते हैं डेटा पैटर्न्स को 1, एमटार को 2 और वही पारस डिफेंस को फिर से मिलते हैं यहाँ पे 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था अब बदले में कंपनी उन्हें वापस कितना रिटर्न दे रही है। तो डेटा पैटर्न्स का ROA 24, एमटार का है 11.9 और पारस का सबसे कम है 9.23%। तो नंबर देते हैं डेटा पैटर्न्स को 3, एमटार को 2 और पारस को सबसे कम 1 नंबर।
इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब जहां भी इन्वेस्टमेंट की है वहां से कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। डेटा पैटर्न्स का 33.4%, एमटार के अंदर है 15.7 और भी पारस डिफेंस के अंदर 12.4%। नंबर देते हैं यहाँ पे डेटा पैटर्न्स को 3, एमटार को 2 और पारस को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि मान लीजिए इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों पे कितने पैसे का कर्ज है। अगर ये रेशो 1 से जितना नीचे होगा उतना अच्छा माना जाएगा, अगर ये 0 होगा तो फिर सबसे बेस्ट होगा। तो डेट टू इक्विटी रेशो डेटा पैटर्न्स के अंदर है कुछ 0.02, एकदम नामात्र है। एमटार के अंदर है 0.24, ये भी बढ़िया है। और वहीं पे पारस डिफेंस के अंदर है 0.07। तो नंबर देते हैं डेटा पैटर्न्स को 3, एमटार को 2 और वही पारस डिफेंस को भी हमने 3 ही नंबर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड की आपको किस कंपनी में ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। डेटा पैटर्न्स का है 0.27, 0.18 है एमटार का और वहीं पे पारस डिफेंस का 0% है। तो नंबर देते हैं डेटा पैटर्न को 3, एमटार को भी 3 और वहीं पारस डिफेंस को हमने कोई भी नंबर नहीं दिया है। इसके बाद लिखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर का स्टेक कितना है, FIDH का स्टेक कितना है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन तीनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो प्रमोटर का स्टेक्स है 45.76 डेटा पैटर्न्स के अंदर, वही एमटार के अंदर है कुछ 47.18% और पारस डिफेंस के अंदर 58.94%। FIDH का स्टेक डेटा पैटर्न्स के अंदर 10.84%, एमटार के अंदर है 30.93% और वही पारस डिफेंस के अंदर है 3.14%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो डेटा पैटर्न्स को अभी तक 12 म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है, वहीं पे एमटार को 17 म्यूचुअल फंड ने और वहीं पे पारस डिफेंस को अभी तक 1 ही म्यूचुअल फंड ने शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई इन कंपनियों के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया, तो उसे कहते हैं प्लेजिंग। तो डेटा पैटर्न्स के अंदर देखिए 0% है, लेकिन एमटार के अंदर 2.65% का जो स्टेक्स है प्रमोटर का उन्होंने अपना गिरवी रखा हुआ है, तो ये काफ़ी नेगेटिव है। वहीं पे पारस डिफेंस के अंदर भी ये 0% है। तो हम यहाँ पे डेटा पैटर्न्स को 3, एमटार को कोई नंबर नहीं और पारस डिफेंस को भी हमने 3 ही नंबर दिए हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि मान लीजिए ये कंपनियां जब से लिस्ट हुई है और आपने इन कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया तो टोटल उस 1 लाख रुपए की कीमत आज की तारीख में कितनी होती। तो डेटा पैटर्न्स को कुछ अभी तक 1 साल हुआ है लिस्ट हुए को, तो वहां पर आपका 1 लाख की कीमत होती 1,66,000 रुपये। एमटार को कुछ अभी तक देखिए 1 साल और 9 महीने हुए हैं, तो वहां पर आपके 1 लाख की कीमत होती 1,65,000 रुपये। वहीं पे पारस डिफेंस को अभी तक 1 साल और 2 महीने हुए हैं अप्रोक्स, तो वहां पर आपके बनते 1,25,000 रुपये। अब समय आ चुका है हमारे फाइनल स्कोर का। तो तीसरी रैंक वाले को मिले हैं टोटल अभी तक 17 पॉइंट, नाम है उसका एमटार टेक्नोलॉजीज। सेकंड रैंक वाले को मिले हैं कुछ 19 पॉइंट, नाम है पारस डिफेंस। और दोस्तों फर्स्ट रैंक वाले को मिले 23 पॉइंट, नाम है उनका डेटा पैटर्न्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंपैरिजन वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं भी आया है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाइए। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।